सब जाने के लिए, मिसाल के तौर पर योर सेल फोन, आपका टीवी, या देयर इज समथिंग, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी ऐसी चीज जो आपको मुतासिर करे कि यार बिस्मिल्लाह। दो स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद हैं नेट, उनके एक क्वेश्चन है, सुस्ती और कायली को कैसे खत्म करें। हमारे दिमाग में ये चीज आती है कि जब सुस्ती आ जाए तो जाके चेहरे पे पानी डाल लो, टेक लगा के ना बैठो, ठीक है, ऐसी जगह बैठो जहाँ पर आपको गर्म सर्द लगे, या ऐसी जगह बैठो जहाँ आपकी आईज ओपन रह रहा है, या बार बार अपने आप पे फोकस करो कि आप अलर्ट रहो, या फिर नींद पूरी कर लो ताकि दोबारा तुम्हें नींद ना आए। ये सब बातें फारग है। जो सुस्ती और कायली है ना, वो सबसे बड़ी चीज स्टार्टिंग क्या से होती है, वो स्टार्टिंग होती है आपके ब्रेन से। आपका जो दिमाग होता है ना, वो प्रेशराइज होता है। मिसाल के तौर पर आप कोई काम करने लगे हैं और मैं आपको कहता हूँ कि अगर ये काम 1 घंटे तक ना हुआ तो मैं तुम्हें आज के पैसे नहीं दूंगा। पूरा दिन आप जान लगा रहे थे लेकिन आखिरी काम था और आखिरी 1 घंटा रह चुका है, मैंने कहा अगर ये काम तुमने सही ना किया तो मैं तुम्हें आज की वेजेस नहीं देने वाला, तो यकीन मानो वो काम तुमसे गलत हो जाएगा। इसी तरह घर के अंदर पेरेंट्स प्रेशर डालते हैं कि अगर तुमसे ये डिग्री कंप्लीट ना हुई तो हम तुम्हें फारग कर देंगे, तुम्हें घर से निकाल देंगे, तुम फारग हो हमारे लिए। तो बच्चा प्रेशराइज होके सुस्त और कायल बनता है। कैसे सुस्त और कायल बनता है? उसकी बॉडी कह रही होती है कि सो जा, लेकिन उसका ब्रेन उसे कह रहा होता है या तो पढ़ ले। लेकिन जब बॉडी उसे कह रही होती है सो जाओ और ब्रेन उसे कह रहा होता है पढ़ ले, तो वो दोनों में आके फाइटिंग होनी शुरू हो जाती है बॉडी के अंदर। यानी उसकी रूह उसके अपने काबू के अंदर नहीं रहती। यानी वो किताब खोलता है, बासी आनी शुरू हो जाएगी। ये बासी कौन लेके आ रहा है? ब्रेन नहीं लेके आ रहा, उसकी बॉडी लेके आ रही है, क्योंकि उसका हाथ थका हुआ है, ये आदमी थक चुका है, बॉडी पूरी थक चुकी है, उसका दिल कर रहा है एकदम सो जाऊं, रेस्ट कर जाऊं, लेकिन ब्रेन कह रहा है नहीं यार तू पढ़ ले, देख पहले ही बहुत बुरे हालात हो चुके हैं, लेवल है सारे के सारे खिलाफ हैं, अब नहीं पढ़ेगा तो कब पढ़ेगा। तो मैं आपको सिंपल सोल्यूशन बताने वाला हूँ। अगर ये फॉर्मूला आपने फॉलो कर लिया तो सुस्ती और कायली आपके अंदर खत्म हो जाएगी। मैं सिंपल ये रूल फॉलो करता हूँ, पिछले 7 से 8 साल से अपने ऊपर फॉलो कर रहा हूँ, अप्लाई किया हुआ है। इवन के 4-4 5-5 दिन हो जाते हैं मेरी 4 घंटे से ज्यादा मैं सो नहीं पाता, इतनी एफर्ट कर रहा होता हूँ, और उस एफर्ट को कंटिन्यूसली मैं मेंटेन रखता हूँ सिर्फ 1-2 पॉइंट की वजह से जो मैं फॉलो करता हूँ। पॉइंट नंबर 1, मुझे जब भी सुस्ती आती है मैं अपने बुरे वक्त को याद करता हूँ, उस बुरे वक्त को जो आज के वक्त से ज्यादा बुरा था। यानी कि कभी कभार कुछ ऐसे हर्डल्स होती हैं, कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो आपको दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि आप रोते हैं अकेले बैठ के, कभी कभार ऐसा होता है कि आप डिस्टर्ब होते हैं, आप आपके पेन में तो कोई आपके साथ नहीं होता जिसे आप याद कर सकते हो। कुछ ना कुछ होता है आपके साथ, कोई ना कोई गम होता है जिंदा, चाहे दफनाया होता है, उसे दोबारा जागर करो, उसे याद करो। जब वो याद करोगे ना तो आपकी बॉडी के अंदर एक अजीब सी फीलिंग है पैदा होगी, अजीब सी फीलिंग आपको महसूस होगा, मेरी बातों से कि वो अजीब सी फीलिंग होगी, और आपके दिमाग से और जिस्म की रूह से वो निकल ही जाएगा कि यार मैंने सोना भी है। और कोई नहीं यार, इतना कुछ तो खो लिया मैंने, अब कितना खोऊंगा मैं, अब आराम करके क्या मिलेगा मुझे, कुछ भी तो नहीं मिलेगा। तो फिर क्या करना चाहिए? फाइट करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो वो गम आपको मोटिवेट करेगा सुस्ती और क्यारी को खत्म करने के लिए। एंड पॉइंट नंबर 2, एक अल्फाज भी हमेशा याद रखना, ये वक्त गुजर जाएगा, सो जाओगे फिर भी गुजर जाएगा, जागोगे फिर भी गुजर जाएगा, बुखार होगा, सिर दर्द होगा, अच्छा वक्त आएगा। लेकिन अच्छा वक्त जब आएगा जब आज के वक्त का सही इस्तेमाल करना सीखोगे, फिर ही अच्छा वक्त आएगा। इस बात को ध्यान में रखो। एंड थर्ड पॉइंट, जो द लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, सुस्ती और कैरी को खत्म करने का सांस तरीका, जब भी पढ़ाई किया करो ना, तो कोई भी ऐसी चीज को पास मत रखा करो जो तुम्हें मजबूर करे उस तरफ जाने के लिए। मिसाल के तौर पर योर सेल फोन, आपका टीवी, या देयर इज समथिंग, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी ऐसी चीज जो आपको मुतासिर करे कि यार एक आधा घंटा पढ़ लिया तो यार 2 मिनट के लिए फ्रेश हो जाता हूँ। व्हाट इज दिस फ्रेश हो जाता हूँ? फ्रेश तो होना ही नहीं यार, फ्रेश होना है जब आपका मिशन कंप्लीट हो जाएगा, उससे पहले फ्रेश होने का सोचना नहीं है। इन 3 पहलू पे अमल करें, लेकिन अमल करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जब आप इसमें अमल करेंगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। यानी अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना, अपने ऊपर कंट्रोल करने की आदत होगी। ये 1 मिनट में नहीं होता, कभी महीना 2 महीने लग जाते हैं, कुछ कुछ 6 महीने लग जाते हैं इन हैबिट्स को प्रॉपरली अप्लाई करने के लिए। लेकिन एक बार अगर आपको अप्लाई करने आ गई, ऐसे आप लोग अपने सुस्ती और कायली को अपनी मदद आपसे दूर कर दोगे, आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुंह पे पानी फेंकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखते रहे चैनल सर्वकाबिज रियल मोटिवेशन, दोबारा मुलाकात होगी।